करप्शन माशरे को तबाह कर रही है, इंसाफ न हो तो कौमें तबाह हो जाती हैं। वजीर आजम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें इंसान की जिंदगी में आती हैं, हर हाल में साबित कदम रहना चाहिए। आजमाइश के वक्त पता चलता है कि इंसान कितना मजबूत है। बड़ा इंसान वो होता है जिसका ख्वाब बड़ा हो। जापान पर 2 एटम बम गिरे मगर उस मुल्क ने अपने आप को संभाल लिया। वफाकी हुकूमत का सनतों का बड़ा झटका, गैस पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा गैस पर सब्सिडी दी गई जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। गैस सस्ती करने पर मुतल्लिका इंडस्ट्री ने इससे बिजली पैदा करना शुरू कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस के नर्ख में इजाफा कर दिया गया। हम गंदम और चावल अफगानिस्तान में भेजेंगे, अफगानिस्तान से इंपोर्ट्स में भी इजाफा लाएंगे। तिजारती टैक्स खत्म कर दिए हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें गलत हैं। पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीद रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान में कीमतों में 19% इजाफा हुआ। PTI की मैनेजमेंट में उल्टी गंगा बहती है। इमरान खान के रिलीफ पैकेज के बाद हर चीज मजीद महंगी हो गई। रिलीफ पैकेज की आड़ में रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाने का फैसला। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली नंबर गेम पूरी करने पर बातचीत। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी पर ब्रीफिंग। कहा मुश्तरका इजलास में तारीखी कानून साजी करने जा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, लॉ रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इदारा जाती इस्लाहात और कुलभूषण यादव केस से मुतालिक कानून साजी कराई जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक। अपोजिशन क़यादत से राब्ते तेज, इशाइये पर बुला लिया। अपोजिशन का अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत का कानून साजी का इकदाम रोकने का फैसला। एहतजाज के साथ साथ कानूनी जंग लड़ने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। एहतजाजी कमेटी अरकान की ऐवान में हाजिरी, एहतजाज की हिकमत अमली और कोरम की निशानदही के उमूर देखेगी। कानून साजी से मुतालिक माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बिल्स का तनकीदी जायजा लेगी। अदालतों में चैलेंज करने की हिकमत अमली बनाएगी। इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीमी बिल समेत दीगर का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में डेंगू केसेस बढ़ते ही पैनाडोल नायाब हो गई। कई शहरों में किल्लत, शहरी परेशान। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब में मजीद 6 अफराद डेंगू के बायस इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 456 अफराद डेंगू का शिकार। 333 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 37 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 45 मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों का बदस्तूर रश। एक बिस्तर पर 2 मरीज। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों और लवाहिकीन के लिए कोई इंतजाम नहीं। इमरजेंसी बेड्स की कमी से मरीजों को व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। चीनी की बेलगाम कीमतों में इस्तेहकाम। कराची में एक्स मिल और होलसेल के बाद रिटेल मार्केट में भी चीनी सस्ती हो गई। 15 रुपए फी किलो कमी से रिटेल मार्केट में चीनी 145 रुपए से कम होकर 130 रुपए पर आ गई। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान चीनी की कीमत मजीद कम हो जाएगी। मुल्क में महंगाई के सैलाब की वजह हुकूमती नाअहली है। महंगाई के जिम्मेदार काबीना में बैठे चोर हैं। चीनी पर कमीशन बना तो कीमत 75 रुपए थी, अब 150 रुपए फी किलो है। मेहरबानी करें, कमीशन बनाना छोड़ दें, इस मुल्क को चलने दें। चीनी चोर काबीना की टेबल पर बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुल्क में इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। हुकूमत खुद तंजीम को कलअदम करार देती है, खुद ही खत्म कर देती है। हुकूमत अब TLP के इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। चेयरमैन नैब कहते हैं 4 साल में 539 अरब रुपए कमा कर दिए। असल में हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब मौसूल हुआ। बाकी रकम कहाँ गई, चेयरमैन नैब से पूछा जाए।
हुकूमत मुस्लिम लीग नून की वजह से कायम है। नून लीग चाहती है हुकूमत 5 साल पूरे करे। वोट को इज्जत दो के साथ मुखलस हैं तो बैकडोर राब्ते खत्म करें, हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और शफाफ इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े, कहते हैं सबको पता है पीडीएम पीपल्स पार्टी की वजह से थी, आपने हमारी बेइज्जती करके हमें पीडीएम से अलग कर दिया। नून लीग पहले अपनी जमात में तो एक हो जाए। 2 बयानिए चल रहे हैं, ये खुद अपने बयानात में तजाद का शिकार है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को 15 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब 15 रोज तक आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार न करे। साबिक सदर को ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। वजीर आजम इमरान खान का नाजिम जोखी और फहमीदा कत्ल का नोटिस। वफाकी हुकूमत का गवर्नर सिंध की रिपोर्ट पर JIT बनाने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजीर आजम से मुलाकात। नाजिम जोखियों के बरसा पर शदीद सियासी दबाव है, गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को बता दिया। उधर नाजिम जोखियों कत्ल में पेशरफ, पुलिस ने मजीद 3 अफराद हिरासत में ले लिए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब का कहना है जाम अवैस को प्रोटोकॉल देने की खबरें बेबुनियाद हैं। मुलजिम को हथकड़ी न लगाने वाले अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अफराद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। जाम अवैस के डेरे पर लगे गए कैमरों की फुटेज पुलिस को न मिल सकी। नाजिम जोखियों का मोबाइल फोन भी न ढूंढा जा सका। नूर मुकद्दम कत्ल के CCTV का ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया। दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद। DVR कैमरे के मुताबिक 20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने पहली मंजिल से छलांग लगाई। मकतूला के हाथ में मोबाइल फोन था, वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर आई। नूर बाहर जाना चाहती थी, गेट पर चौकीदार इफ्तिखार और माली ने गेट बंद कर लिया। जाहिर जाफर ने दौड़कर नूर मुकद्दम को केबिन में बंद किया, फिर घसीट कर घर ले गया। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स कर एक जख्मी को गेट की तरफ ले जाते देखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क किए कि क्यों ना अदालत ये हिदायत जारी करे कि जिसने मारगला नेशनल पार्क पर कब्जा किया उसके नाम पब्लिक होने चाहिए। एनवायरमेंटल एजेंसी ना ही वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम कर रहा है। TDS सिर्फ ताकतवरों को सहूलत देती आई है, सिवाय प्लॉट देने के उसने कुछ नहीं किया। कोई गरीब या कमज़ोर नहीं, सारे ताकतवर ये कब्जे कर रहे हैं। विफाक को हुक्म देते हैं कि मुस्तकबिल की जनरेशन को बचाएं। विफाकी हुकूमत सर्वे कराए और नेशनल पार्क में हर किस्म की तामीरात रोके। अदालत ने मामला विफाकी हुकूमत को भेजते हुए समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों में स्कूल तामीर न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस का चेयरमैन एरा पर इजहार बरहमी। अदालत का जून 2022 तक तमाम ज़ेर तामीर मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा एरा अफसरान सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं, जिन स्कूलों की तस्वीर दी गई हैं वो गैर फाल लगते हैं। जस्टिस काजी अमीन बोले हुकूमत की गफलत ने तालीम को सनत बना दिया है, मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। KP हुकूमत एरा के पीछे छुपने की कोशिश न करे। शहरी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लाजमी लगवाएं। मुल्क की आबादी की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए दूसरी डोज जरूरी है। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, मास वैक्सीनेशन से मुतालिक तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 1% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 400 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेज की शरह 0.94% रही। मोहलिक वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। बरतानिया जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। साइनोफार्म साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वाले अफराद बरतानिया जाने के लिए अहल करार। दोनों वैक्सीन लगवाने वाले अफराद बरतानिया का सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान से चीनी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी 22 नवंबर से बरतानिया जा सकेंगे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर।
पाक बहरिया के दस्ते ने एहसासी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडोर आमिर इकबाल खान थे। गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड टॉम हैरिसन की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात, मनसूख सीरीज के इनेकाद और दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात बहाल करने पर तबादला ख्याल। उधर दौरा पाकिस्तान से कबल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खदशात का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन ने कहा है कि कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहते। वो सिक्योरिटी सूरत हाल पर खानदान से मशवरा करेंगे। पाकिस्तान में कमजोर टीम भेजी जा सकती है, मैं दौरा पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हूँ। T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का फल मिल गया। आईसीसी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। पाकिस्तानी बैटर ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली ने 1 ओवर में 4 छक्के मारकर कौमी टीम को फतह से हमकनार कराया।